नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डीके स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 रिवोल्ट के क्रांतिकारियों के बारे में, किस प्रकार से इस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है तथा इनके कारणों के बारे में भी हम जानेंगे। स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर ऑफ द रिवोल्ट। असल में बहादुर शाह दिल्ली के नाम मात्र के ही सम्राट थे। असली कमान तो जनरल बख्त खान के हाथों में थी, जो कि बरेली से विद्रोह कर रहे थे। एम्परर बहादुर शाह के लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी होने के कारण इस विद्रोह की नींव ही कमज़ोर थी। इसी के कारण से आगे चलकर बहुत ज़्यादा डैमेज सहना पड़ता है। कानपुर से इस विद्रोह के नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा की जा रही थी, जो कि बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। खान बहादुर खान ब्रिटिशर्स का विरोध अपनी 40,000 सेनाओं के साथ कर रहे थे और एक कड़ा टक्कर दे रहे थे। बिहार से कुंवर सिंह, जो कि जमींदार थे जगदीशपुर के, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और रानी को पेंशन भी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और नारा दिया, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। मार्च 1858 ईस्वी में हुग रोज ने झांसी पर आक्रमण किया। तब रानी ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों से सामना किया। 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते समय रानी ने वीर गति को प्राप्त की। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। फाइनली इस रिवोल्ट को लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिशर्स दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। एम्परर बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और 1862 में उनकी वहीं मृत्यु हो गई। एक एक कर सारे ग्रेट लीडर्स को या तो पकड़ लिया गया या फिर उन्हें मार दिया जाता है। नाना साहेब को अंत में नेपाल के जंगलों में छिपना पड़ता है। उनके एसोसिएट तात्या तोपे सेंट्रल इंडिया के जंगलों में छिप गए। रात के सोते समय उन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा मार दिया जाता है। झांसी की रानी युद्ध भूमि में शहीद हो जाती है। कुंवर सिंह, भक्त खान, मौलवी अहमदुल्ला ये सब शहीद हो जाते हैं। 1859 के अंत तक ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया पर कब्जा करने में कामयाब हो जाती है। कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। ये रिवोल्ट महज कुछ ही जगह फैली हुई थी, पूरे भारत में नहीं। कुछ समुदाय के लोग जैसे बड़े जमींदार इस रिवोल्ट के खिलाफ थे। भारतीय सैनिकों के पास हथियार की कमी थी, जबकि ब्रिटिशर्स के पास अत्याधुनिक हथियार थी। केंद्र में अच्छे लीडर की भी कमी थी। भारतीय सैनिकों में एकता की कमी थी। इन सब कारणों से इस विद्रोह को ब्रिटिशर्स द्वारा दबा दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।